गृह मंत्री अमित शाह का आज मैनपुरी दौरा, कृष्ण मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी का आज जो फिरोजाबाद कन्नौज दौरा, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसभा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का आज रायबरेली दौरा, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब में करेंगे चुनाव प्रचार, पटियाला, मानसा और बरनाला में भरेंगे हुंकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पंजाब में रहेंगी, अमृतसर में करेंगे जनसंपर्क। हिजाब मामले में आज फिर सुनवाई करेगा कर्नाटक हाईकोर्ट। हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। लखीमपुर तिकोनिया हिंसा में आशीष मिश्रा की रिहाई का रास्ता साफ, जमानत आदेश में कोर्ट ने किया सुधार, आज टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की होगी रिहाई। कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई के बीच राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा 16 फरवरी से खुलेंगे प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज और डिग्री कॉलेज। हिजाब पर मचे सियासी बवाल पर बोले नीतीश कुमार, कहा हिजाब का विवाद बेकार का है, इसका कोई मतलब नहीं। हिजाब विवाद पर कांग्रेस नेता जय कुमार का बड़ा बयान, कहा हर नियम केवल लड़कियों के लिए ही है, गडकरी से कहो नहीं पहने खाकी हाफ पैंट। यूपी में हुए दूसरे चरण के मतदान पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, नामांकन के दौरान हमले का लगाया आरोप। एआईएमआईएम ने जारी की 10 उम्मीदवारों की 14वीं लिस्ट, वाराणसी सीट पर हिंदू प्रत्याशी पर लगाया दांव, हरीश मिश्रा को दिया टिकट। यूपी में मुख्तार अंसारी की जगह बेटा अब्बास लड़ेगा चुनाव, मऊ सदर सीट से भरा पर्चा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लद्दाख के उपराज्यपाल के साथ की बैठक, कहा सर्दियों में पर्यटकों के आकर्षण के लिए पेश की जाएगी स्नो स्कल्पचर। यूपी में दूसरे चरण में 61.33% हुई वोटिंग, सपा के गढ़ में मुस्लिम बहुल्य सीटों पर 11% ज्यादा मतदान। गोवा विधानसभा चुनाव में हुई करीब 79% वोटिंग, 301 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद। उत्तराखंड में 59.37% हुआ मतदान, 2017 के मुकाबले कम दिखा वोटर्स का उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में अपनी पहली रैली की, उन्होंने जालंधर में एक जनसभा को संबोधित किया, कहा कि पंजाब की धरती के साथ मेरा बहुत जुड़ाव रहा है। रैली के दौरान पीएम मोदी ने पंजाब पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि आज मेरी इच्छा थी कि देवी जी के चरणों में जाकर नमन करूं, उनका आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन और पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने कहा हमारे गुरुओं ने, संतों ने कहा है कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता भी है, कांग्रेस को उसके कर्मों की सजा मिल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत तब बनेगा जब इस दशक में नवा पंजाब बनेगा, नवा पंजाब जिसमें विरासत भी होगी, विकास भी होगा, नवा पंजाब जो कर्ज से मुक्त होगा, अवसरों से युक्त होगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कानपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में इस बार रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार भी परिवारवादी लोगों को जनता हराएगी। पीएम मोदी ने राज्य में 2019 में एसपी बीएसपी के बीच हुए गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार ये लोग चुनाव में नया साथी लेकर आते हैं और हर चुनाव में नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों ने यूपी को दिन रात लूटा है और यहां के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के हवाले कर दिया, जबकि सरकारों का काम जनता को सुरक्षा प्रदान करना था। कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 के पहले सुरक्षा एक चुनौती थी, अब यूपी की कानून व्यवस्था देश के लिए नजीर बन गई है। सीएम योगी ने आगे कहा कि जनता को विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है, अब यूपी में दंगे नहीं होते। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के सिकंदराबाद सदाबाद हाथरस में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बिजली नहीं दी, अब फ्री बिजली की बात करते हैं। यूपी के मैनपुरी में सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इससे सबसे ज्यादा परेशानी अखिलेश यादव को हो रही है। झांसी में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि जब अखिलेश यादव का राज था तब भुखमरी और सूखे के कारण 200 किसान मरे थे, 300 से ज्यादा ने आत्महत्या की थी। उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब लूट का पैसा पकड़ा जाता है तब सपा सुप्रीमो के पेट में दर्द होता है। समाजवादी पार्टी के परफ्यूम बिजनेसमैन के यहां रेड में बेहिसाब कैश पकड़ा जाता है। अमित शाह ने कहा कि कोरोना काल में पीएम मोदी ने 80 करोड़ लोगों को यूपी में मुफ्त अनाज भेजने का काम किया। बीजेपी सरकार में 20 से 24 घंटे तक बिजली आ रही थी। लखीमपुर खीरी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि एसपी की सरकार में मुख्तार अंसारी बाहर था, आज वो जेल के अंदर है, लेकिन मुख्तार अंसारी से इतनी गहरी दोस्ती है कि जेल के अंदर भी टिकट दे दिया। मणिपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य में विकास हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी बीजेपी सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। रक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी देश की अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो जिस बात को कहती है उसे करती है, उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मणिपुर बहादुरों की धरती है, योद्धाओं की धरती है। भारत की सीमा को सुरक्षित रखने में मणिपुर के युवाओं ने अहम भूमिका निभाई है। राजनाथ सिंह ने कहा बीजेपी सरकार के किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लग सकते हैं। हम व्यवस्था में बदलाव लाकर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे, जहां राजनाथ सिंह ने करगिल में शहीद हुए सैनिकों के घर भोजन किया। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने झांसी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी उतार देंगे। जब से पहले चरण का मतदान हुआ है तब से इनके नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी की सरकार बनने पर अगर कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई माफिया गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे दूर भेज दिया जाएगा, वो यूपी में दिखाई नहीं देगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार ने लोगों की नौकरियां और रोजगार छीने हैं। इनके लोग बैंकों से पैसा लेकर भी भाग गए। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मौधा कस्बे में रोड शो किया और कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी चंदेल के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
बिहार में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खुद के लिए मांगी वाई श्रेणी की सिक्योरिटी, पुलिस महानिदेशक को लिखा पत्र। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 24,740 नए केस, 81.5 हजार मरीज ठीक हुए, जबकि 344 लोगों की संक्रमण से गई जान। दिल्ली में कोरोना के 586 नए केसेस आए सामने, 4 लोगों की संक्रमण से मौत। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1760 कोरोना मरीज सामने आए हैं, 4555 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1760 नए केस आए सामने, 8 ओमिक्रॉन के नए मरीज भी मिले। मुंबई में एक दिन में मिले कोरोना के 192 नए मामले, 2 लोगों की मौत, सक्रिय मामले 2513। केरल में 8,979 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं सामने, 24,757 मरीज ठीक हुए, 117 की मौत। तमिलनाडु में 1,634 नए कोरोना संक्रमित मिले, 7,365 लोगों ने दी वायरस को मात, 17 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 1,568 नए मामले आए सामने, 6,025 लोग हुए डिस्चार्ज, 25 की मौत। कोरोना के कहर के बाद अब बिहार में खुलेंगे सभी शिक्षण संस्थान, शादी समारोह में 200 मेहमानों की अनुमति। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के उलुबेरिया में सड़क हादसे के बाद हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में आने वाली घरेलू उड़ानों से हटाए सभी प्रतिबंध। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, शिव जयंती के मौके पर जुलूस और बाइक रैली निकालने की इजाजत नहीं, समारोह में शामिल हो सकेंगे 500 लोग। चीन में लोगों के बालों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का ईडी ने किया भंडाफोड़, म्यांमार के जरिए चल रहा था गोरख धंधा। उज्जैन में खुदाई के दौरान मिला 1000 साल पुराना शिव मंदिर, तस्वीरें आई सामने, लगभग 2 वर्ष पहले गर्भगृह मिलने का लगाया था अंदाजा। हैदराबाद में पूर्ण आहुति के साथ संपन्न हुआ रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह, 1035 हवन कुंड में 2 लाख किलो गाय के घी का हुआ इस्तेमाल। 17 फरवरी से मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस की होगी शुरुआत, केवल 45 मिनट में होगा मुंबई और नवी मुंबई के बीच का सफर। यूएनएससी में बोला भारत, तालिबान, अलकायदा और आतंकी समूह लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बीच संबंध है चिंता का विषय। संकट के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो बाइडेन को भेजाने का न्योता, अमेरिका बोला ऐसे हालात में यात्रा संभव नहीं। ट्रक चालकों के विरोध के बीच कनाडा में लागू किया गया आपातकालीन अधिनियम, विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए पीएम जस्टिन ट्रूडो ने उठाया कदम। कनाडा सरकार की ट्रक प्रोटेस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हथियार के साथ 11 प्रदर्शनकारियों को अमेरिका बॉर्डर के पास से किया गिरफ्तार। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रूस सरकार के इमरजेंसी रिस्पांस टीम के साथ करेंगी बैठक, यूक्रेन के हालात पर होगी चर्चा, पीएम जॉनसन के ऑफिस ने दी जानकारी। रूस यूक्रेन में युद्ध की आशंका को देखते हुए अमेरिका का बड़ा फैसला, कीव से अपने दूतावास के स्टाफ को लीव में भेजने का किया फैसला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की बातचीत, दोनों नेताओं का मानना है कि युद्ध टालने की संभावना नहीं हुई है धूमिल, लेकिन हालात अभी भी नाजुक। रूसी रक्षा मंत्री की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपील, यूक्रेन बॉर्डर के पास सैन्य अभ्यास में कुछ कमी की जाए।
रूस यूक्रेन तनाव के बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की रूस से अपील, यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात सेना की संख्या करें कम। रूस के रुख में नरमी, रूसी विदेश मंत्री बोले सुरक्षा के मसले पर पश्चिमी देशों के साथ सहमति के आसार। यूक्रेन पर हमले की आशंकाओं के बीच अब जर्मनी के चांसलर रूस को मनाएंगे, फिलहाल कीव में रुक कर दिया नैतिक समर्थन। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, सुरक्षा के मसले पर बेलारूस से हुई बातचीत में दिखा सकारात्मक रवैया। रूस यूक्रेन विवाद पर ब्रिटिश पीएम का बड़ा बयान, 48 घंटे में यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस। जॉनसन ने पुतिन से पीछे हटने की अपील की। रूस यूक्रेन विवाद के बीच रूस ने यूक्रेन के सीमा पर सैनिकों की संख्या को बढ़ाया, हजारों टैंक और आर्टिलरी के साथ सैनिकों की तैनाती। रूस यूक्रेन तनाव के बीच फ्रांस ने पश्चिमी देशों को चेताया, रूस यूक्रेन पर कर सकता है बड़ा हमला। ब्रिटिश राजघराने के प्रिंस चार्ल्स की पत्नी कैमिला कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले प्रिंस चार्ल्स भी हुए थे कोरोना संक्रमित। दोनों ने खुद को घर में किया आइसोलेट। खून खराबे के लिए फेमस स्क्विड गेम आयोजित करेगा सऊदी अरब। ऐसा करने वाला बना दुनिया का पहला देश। शेयर बाजार के निवेशकों को तगड़ा झटका, 2 दिन में निवेशकों के 10 लाख करोड़ स्वाहा। क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाना शायद भारत के लिए सबसे उचित विकल्प, बोले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर। अब फास्टैग के जरिए कर सकेंगे ग्रीन टैक्स का भुगतान, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने शुरू की सुविधा। जनवरी में 7 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई दर, आंकड़ा 6% के पार। टर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आईसी बने एयर इंडिया के नए सीईओ, 1 अप्रैल से संभालेंगे अपना काम। कर्नाटक में गेमिंग कंपनियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गैम्बलिंग के कानून को बताया असंवैधानिक। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, होली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। वेस्टइंडीज के खिलाफ अब T20 की जंग, भारतीय खिलाड़ियों ने शुरू किया अभ्यास, पंत को मिली उप कप्तानी। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते सीरीज से हुए बाहर। आईपीएल में 5,500 से अधिक रन बनाने वाले सुरेश रैना को नहीं मिला कोई खरीदार, सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन बोले अब नहीं है टीम में जगह। मोहम्मद शमी ने की रोहित शर्मा की तारीफ, रोहित को बताया एक बेहतरीन लीडर और एक अच्छा कप्तान। पाकिस्तान के पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रईस मोहम्मद का निधन, 79 साल की आयु में ली अंतिम सांस। भारत और वेस्टइंडीज की T20 सीरीज से पहले बीसीसीआई का अहम फैसला, दर्शकों को नहीं मिली पहले मैच के लिए सिर्फ अधिकारियों और स्पॉन्सर्स को आने की दी गई इजाजत। बेंगलुरु में बीसीसीआई की नई नेशनल क्रिकेट अकादमी का निर्माण शुरू, सौरव गांगुली ने रखी आधारशिला। कंगना रनौत को राखी सावंत का खुला चैलेंज, भाई ने 15 साल शो चलाया, दम है तो 1 साल लॉकअप चलाकर दिखाओ। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस का नया ट्रेलर रिलीज, 6 मई को सिनेमा घरों में आएगी फिल्म। नवाजुद्दीन और नुपुर की फिल्म नूरानी चेहरा की शूटिंग हुई शुरू, सामने आया दिलचस्प टीजर पोस्टर। प्यार में डूबे नजर आए कैटरीना कैफ और विकी कौशल, वायरल हुई दोनों की रोमांटिक तस्वीरें।
सोनम कपूर के पति पर लगा टैक्स फ्रॉड और फर्जी बिल देने का आरोप। आनंद आहूजा ने इसे बताया आधारहीन।